अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फिर एक नई वीडियो आपके लिए हाजिर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी, जिसको आम ज़बान में लकवा भी कहते हैं। लकवा जो है वो दो तरह का होता है, एक बेल्स पाल्सी और एक फेशियल पाल्सी। अमूमन लोग इन दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं, पर थोड़ा डिफरेंस आता है इसके अंदर। और बज़ाहिर तो चेहरे को देखकर ये लग रहा होता है कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है या इसको दाना खासा कोई इलाज नहीं है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। पर आपको कोई भी देसी इलाज, टोटके, हकीम की दवा या किसी की भी बातों में नहीं आना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स के पास आके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट नहीं, फिज़ियोथेरेपी आती है और एक मेडिकेशन चल रही होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसका जो कॉज़ है वो एग्जैक्टली नोन नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और जो कोल्ड इन्वायरमेंट, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें भी लकवे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी कॉज की वजह से भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट को पहले कोई बीमारी हुई थी, जैसे स्ट्रोक, फालिज जो है, उसकी वजह से भी फेशियल या बेल्स पाल्सी हो सकती है। इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 7 विच इज़ अ फेशियल नर्व, उसकी पैरालिसिस की वजह से ये पाल्सीज होती हैं। अब फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस हैं। टेम्पोरल ब्रांच जो कि हमारे फोरहेड को जा रही है, ज़ाइगोमैटिक हमारी चीक को जा रही है, बक्कल ब्रांच हमारे माउथ को जा रही है, मैंडिबुलर ब्रांच जो कि हमारी जॉस को जा रही है, और सर्वाइकल ब्रांच जो हमारे नेक रीजन को कवर कर रही है। अब बेल्स पाल्सी में होता क्या है कि जो हमारी मेन ट्रंक है, जहाँ से फेशियल नर्व निकल रही है, वो वाली ट्रंक इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रांचेस जो हैं उनकी जहाँ से सप्लाई जा रही है वहाँ के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। और बेल्स पाल्सी में सेम साइड पे जो है वो इम्पैक्ट आता है कि सेम साइड जहाँ की फेशियल नर्व इन्वॉल्व है, उसी साइड की जो है वो आइज़ उसमें वो क्लोज नहीं हो पाएगी, और सेम साइड का जो है वो लिप ड्रॉप होगा। और उसके बाद जो हमारे फोरहेड के ऊपर रिंकल्स बनती हैं, लाइंस बनती हैं, वो पेशेंट की अफेक्टेड साइड्स हैं, उस साइड पे वो वाली लाइंस नहीं बन पाएंगी, और पेशेंट जो है वो फ्रॉनिंग नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जो उनकी लिप ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से वो जो भी पी रहे हैं वो सारा बाहर निकल रहा है, यानी कि ड्रोलिंग हो रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेशियल पाल्सी को। फेशियल पाल्सी के कॉज एंड सिम्टम वही हैं जो कि बेल्स पाल्सी के हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो ये कि फेशियल पाल्सी के अंदर हमारे अपर फेशियल मसल यानी कि आइज़ इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लोअर फेशियल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। चीज़ उसको रूल आउट करने में हेल्प करती है वो ये कि हमें देखना है कि जिस साइड की वीकनेस है उस साइड का लिप जो है वो डेविएट होकर अपनी दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो जिस साइड पर लिप डेविएट होकर गया है वहाँ वो वाली साइड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसने वीक साइड को भी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो वीक साइड पर ईएमएस लगाया जाएगा। इसका मेन मकसद क्या होता है कि उसने मसल्स को रीएजुकेट करना है, यानी कि जो मसल्स वीक हैं उनको वापस नॉर्मल अपने फंक्शन की तरफ लेकर आना है। इसी के साथ वीक साइड की जो है वो एक्सरसाइज भी करवाई जाती है और मेडिकेशन भी दी जाती हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव है कि पेशेंट जो है वो टाइम पर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस जो है वो क्रॉनिक भी होते हैं, मतलब बहुत पुराने भी होते हैं, कि पेशेंट हकीम की दवा और यहाँ वहाँ से बातें सुनकर जो है वो फिर उसके बाद थेरेपी के लिए आते हैं, तो उनको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और उनको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं आपको इस बारे में भी आगाह करती चलूँ कि अक्सर लोगों को ये कह दिया जाता है कि आपको तुम्हें लकवा है तुम शीशा मत देखो, नहाओ मत, मुंह ना धो, या फिर तुम कुछ देसी इलाज बता देते हैं कि ये चीज़ लगा लो या वो कर लो। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिथ हैं, बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर आपको या आपके किसी जानने वालों को इस तरह की किसी भी अलामात का जो है वो सामना करना पड़ता है या कोई ऐसी बीमारी है, तो आप हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मुहैया किया जाएगा, मज़ीद गाइडलाइंस भी आपको दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।